इस वीडियो के माध्यम से आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहराइच एजुकेशन को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए बिना देरी किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म वीडियो है और जल्दी से हम इसमें सीख लेंगे जो भी सीखना है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और मानसरोवर लेक होते हुए ये आगे बढ़ती है। मानसरोवर लेक जो है वो उत्तराखंड से 100 किलोमीटर और नेपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। यहीं कैलाश रेंज पड़ता है और उसी में ये आंगसी ग्लेशियर है और ये 4590 मीटर की हाइट पे लाई करती है, जो कि सी लेवल से है। और आगे बढ़ते हुए इसका जो तिब्बत में नाम पड़ता है वो यारलुंग सेंगपो नाम से जानी जाती है और चाइना में इसको यारलुंग जेंगबो जियांग नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये नामचा बरुआ पर्वत से होती हुई ये नामचा बरुआ पर्वत से अच्छे संघीय मोड़ लेती है, मतलब ये इसकी दिशा को चेंज करती है और फिर अच्छे संघीय मोड़ बनता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। फिर इसके बाद ये असम में आती है। असम में इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। असम में दिबांग और लोहित जैसी नदियां आके इससे मिलती हैं और ये दिबांग और लोहित नदी जब मिलती है तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जानते हैं और जहां से ये प्रवेश करती है असम में, उसका नाम सदिया होता है और धुबरी में जाके ये असम को छोड़ देती है। और यहीं पे गोलपारा पड़ता है। गोलपारा से ये क्या होती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और सदिया और धुबरी के बीच में ही माजुली द्वीप पड़ता है। माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो असम घाटी में मिलती हैं बहुत सारी इससे बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जैसे कि सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, मानस हो गया, जिया भरेली, पुथी मारी, पगला दिया, ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और इससे आकर मिलती हैं। अभी उसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। असम घाटी में यह गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिससे कुछ बड़े नदी द्वीप मिलते हैं, जैसे कि माजुली द्वीप हो गया आपका, और धुबरी सिटी तक बहती है और फिर गारो पहाड़ियों से मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़कर ये गोलापारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद तीस्ता आदि नदियों से मिलकर अंत में गंगा से मिलती है। फिर इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। ये गंगा नदी यहाँ से आती है और फिर इससे मिल जाती है, फिर इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। तो आइए हम मैप में देखते हैं। एक मैप है, इसमें हम देखते हैं इसका पूरा कैसे क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश की, इसका नाम जमुना पड़ गया, ठीक है। गंगा नदी आके मिली तो इसका नाम पद्मा पड़ गया। फिर ये सूरमा नदी, ये बराक नदी है। बराक नदी के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो बराक नदी जो है उसको मणिपुर, ये कहाँ से बहती है? ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम से बहती है और इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 900 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसका नाम सूरमा या कुशियारा, ये देखिए आप, सूरमा नदी के नाम से ये बांग्लादेश में आती है। इसका नाम कुशियारा भी रहता है। तो कुशियारा और सूरमा जब आगे बढ़ती है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से मिलती है, तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो ये इंडिया में 524 किलोमीटर तथा 31 किलोमीटर बांग्लादेश में, ये 31 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी में आती है माकू, माकू नदी, तरंग, माकू तरंग, तुईवई, तुईवई, तुईवई नदी हो गया, जिरी, सोनाई, रुकनी, काटाकल, धलेश्वरी, लागचिन्नी, मदुआ, जटिंगा, जटिंगा भी आप नोट कर लीजिए, ये जटिंगा, ये भी इसकी बराक की सहायक नदी है। और इस पे एक डैम भी स्थित है, उसका नाम है तिपाई मुख डैम। तिपाई मुख डैम, बांध, इसको हिंदी में बांध कहते हैं, ये भी इसी पे स्थित है। अगर हम बात करें असम की, तो असम में बहुत सारी चीजें फेमस हैं, आइए हम उसको भी जान लेते हैं। असम के बारे में अगर हम बात करें तो असम में बहुत सारी चीजें हैं जो फेमस हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे कि ढोला सदिया ब्रिज, आप इसको याद रखिएगा। ढोला सदिया ब्रिज की बात करें, ढोला सदिया ब्रिज, इसको भी आप याद रखिए। ढोला सदिया ब्रिज जो है, इसी का नाम भूपेंद्र हजारिका ब्रिज भी कहते हैं इसे, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 9.15 किलोमीटर। और अगर हम बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आपका काजीरंगा हो गया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये भी असम में है। ओरंग टाइगर रिजर्व है, ओरंग, अगर ओरांग की बात, ओरांग कर कहते हैं, ओरांग टाइगर रिजर्व है ये। डिब्रू सिखोवा हो गया, डिब्रू सिखोवा,
डिब्रू सिखोवा हो गया, रायमोना, दिहिंग, नामेरी, इसको आप याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटकाई हो गया, मानस हो गया, मानस नेशनल पार्क है, माउलिंग हो गया, ये असम के सारे नेशनल पार्क हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, ये नामदफा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये अरुणाचल प्रदेश और असम की, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो असम के सीएम की अगर हम बात करें तो हेमंत बिस्वा जी हैं यहाँ के सीएम, और असम की राजधानी जो पड़ती है वो क्या है, दिसपुर है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 126 है। अगर लोकसभा सीटों की बात करें, तो 14 हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो कितनी है, 7 हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। सीएम की बात करें तो हेमंत बिस्वा जी हैं, हेमंत बिस्वा। तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर, तो यहाँ पे सीएम जो है वो पेमा जी हैं, पेमा खांडू जी। और अगर राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा जी हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 2 हैं, और राज्यसभा सीट जो है वो कितनी है, 1 है। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 60 सीटें हैं यहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई छोटी मोटी, तो इनके बारे में हमने जान लिया। आइए हम थोड़ा सा इसकी ट्रिब्यूटरी नदियों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, आप फिगर है ये, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में हम सीख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं दिबांग और लोहित नदियां हैं ये, और ये आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। सियांग नदी है, बूढ़ी दिहांग है, सुबनसिरी है, देखिए आके मिल रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी से। और ये धनसिरी इधर से मिल गई आके, और दिखाऊ नदी, और भी बहुत सारी हैं। ये देखिए भरेली, जिया भरेली की हम बात किए थे, ये यहाँ पे है भराली। और ये कोलांग नदी है, कौपिली, ये बरनादी, और भी है मानस नदी, आप देख रहे हैं ये मिल रही है आके। संकोच नदी, तीस्ता नदी, ये देखिए मिल रही है। बहुत सारी नदियां हैं जो मिलती हैं इससे आके। लोहित नदी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लोहित नदी के बारे में भी जान लेते हैं। ये नदी जयालछू पर्वत से आती है, जयालछू पर्वत यहाँ से निकलती है ये, और अरुणाचल प्रदेश में ये 200 किलोमीटर तक बहती है। कितने किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक बहती है। ये नदी खून की नदी भी इसको बोला जाता है, लोहित नदी को खून की नदी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है। और इसको तूफानी और अशांत नदी भी बोलते हैं, ये काफी तूफानी होती हैं। और मानस नेशनल पार्क भी यही है, मानस नदी के किनारे। ये मानस नदी है आपकी, मानस नदी कहाँ है, ये यहीं पे मानस नेशनल पार्क भी है, इसको आप याद रखिएगा। ये मानस है आपका, भूटान की ये सबसे बड़ी नदी है, ये भूटान से आती है, ये मानस नदी, और ये भूटान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा कर ली। आइए इसके कुछ डैम्स के बारे में हम जानते हैं, डैम्स के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो ये कुछ नदियां हैं, अगर आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो ये देख रहे हैं आप लेफ्ट से लहासा, न्यांग, पारलुंग, जैंगबो, लोहित, दिहिंग, दिखाओ, जांगजी, धनसिरी, कोलांग, कौपिली, बरालू, कुल्सी, ये सब मैंने लोकेशन वाइज लिख दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।